प्यारे बच्चों, आज हम नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। अपने व्याकरण से लेंगे। व्याकरण में है वाच्य। अपनी हिंदी व्याकरण से वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कौन है। वाच्य के भेद या प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। भाववाच्य क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। नंबर 1 कर्तृवाच्य, जिसकी परिभाषा जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका संबंध सीधा कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन फल खाता है। मोहन कर्ता एक वचन है पुल्लिंग, खाता है क्रिया एक वचन पुल्लिंग। नंबर 2 लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग में है, गाती हैं क्रिया बहुवचन। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता हैं, अतः ये कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खा रहा है। इन दोनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। तोता आम खा रहा है, शालिनी बुन रही है। इन दोनों वाक्यों में कार्य होने के कारण सकर्मक क्रिया है। कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। नंबर 2 कर्मवाच्य परिभाषा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। ये कहानी कर्मवाच्य में है, एक वचन स्त्रीलिंग। मेरे कर्ता पुल्लिंग में है
और लिखी क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग में। नंबर 2, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। तो मालिन कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है, हार कर्म एक वचन पुल्लिंग है, जाता है क्रिया एक वचन पुल्लिंग। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्मवाच्य हैं। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। नंबर 1, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। नंबर 2, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। नंबर 3, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। नंबर 4, रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। कर्मवाच्य के मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य: कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। जैसे नंबर 1, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। नंबर 2, नौकर से गिलास टूट गया। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यालयी या कानून प्रयोग में हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, चालान घर भिजवा दिया जाएगा। नंबर 2, अशक्त दर्शाने के लिए, जैसे अब। नंबर 1, अब दवा भी नहीं पी जाती। नंबर 2, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती। 3 नंबर, जब सरकार या सभा स्वयं करता है, जैसे नंबर 1, प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नंबर 2, दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है। नंबर 4, जब कर्ता ज्ञात न हो, जैसे नंबर 1, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। नंबर 2, पत्र भेज दिया गया है। नंबर 5, अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए, जैसे नंबर 1, ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। नंबर 2, नौकर को बुलाया जाए। नंबर 3, भाववाच्य परिभाषा। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, साथ ही निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, मरीज से उठा नहीं जाता। नंबर 2, अब मुझसे सोया नहीं जाता। नंबर 3, बिमला से खाया नहीं जाता। नंबर 4, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, आकर्मक और एक वचन होती है। जैसे नंबर 1, चलो अब सोया जाए। नंबर 2, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। नंबर 3, विधवा से रोया भी नहीं जाता। नंबर 4, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता। नंबर 5, चलो घूमने चला जाए। नंबर 6, भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। वाच्य परिवर्तन, इन सभी का परिवर्तन आपस में हो सकता है। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। नंबर 1, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए नंबर 1, यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से के द्वारा लगाया जाता है। नंबर 2, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप से जोड़ देते हैं। जैसे नंबर 1, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए
नंबर 1, हालदार साहब ने पान खाया। कर्मवाच्य में हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। नंबर 2, मरीज पानी नहीं पी सकता, मरीज से पानी नहीं पिया जाता। नंबर 3, अब आप गाना गाएं, अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। नंबर 4, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नंबर 5, कवित्री ने कविता पाठ किया, कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। नंबर 6, गायिका ने मधुर गीत गाए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। नंबर 7, मरीज ने आज खाना खाया, मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। नंबर 8, दादी जी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी द्वारा अखबार पढ़ा गया। नंबर 9, गेंदबाज ने 4 विकेट लेकर मैच जिताया, गेंदबाज द्वारा 4 विकेट लेकर मैच जिताया गया। नंबर 10, माँ ने खाना पका लिया, माँ द्वारा खाना पका लिया गया है। नंबर 11, सच्चे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, सच्चे मित्रों द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। नंबर 12, बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे, बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियां गाई जाती थी। नंबर 2, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य बनाते समय ने पर सर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए एक तरफ कर्तृवाच्य है, दूसरी तरफ भाववाच्य। नंबर 1, यह तैराक तेज तैरता है, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। नंबर 2, घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। 3 नंबर, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। नंबर 4, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। 5 नंबर, बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। नंबर 6, विनय जोर जोर से हंस रहा है, विनय द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है। नंबर 7, नाविक नदी में तैर रहा था, नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। नंबर 8, दुखियारी हंस भी न सकी, दुखियारी से हंसा भी न गया। नंबर 9, रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा। नंबर 10, किसान खेत में सोता है, किसान द्वारा खेत में सोया जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। इसके एक तरफ कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य। नंबर 1, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, किसान खेत में खाद डालते हैं। नंबर 2, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नंबर 3, लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नंबर 4, नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई, नेताजी ने अदालत में गवाही दी। नंबर 5, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाता, मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा। नंबर 6, रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। नंबर 7, मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। नंबर 8, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, पुलिस ने
लाठीचार्ज कर दिया। नंबर 9, फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते थे। फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। नंबर 10, छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा किया गया। छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन या बदलाव। एक तरफ भाववाच्य, दूसरी तरफ कर्तृवाच्य। नंबर 1, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। नंबर 2, मुझसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। नंबर 3, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। नंबर 4, कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। नंबर 5, कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। नंबर 6, घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा। घायल सैनिक बोल नहीं पा रहा है। नंबर 7, उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। नंबर 8, इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। नंबर 9, घायल हंस से उड़ा न गया। घायल हंस न उड़ पाया। नंबर 10, विधवा से रोया भी न जा सका। विधवा रो न सकी। वाच्य संबंधी कुछ स्मरणीय बिंदु। नंबर 1, कर्तृवाच्य में अकर्मक, सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। नंबर 2, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। नंबर 3, भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। नंबर 4, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, भाववाच्य में से का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, से का प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। नंबर 7, कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। नंबर 8, अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता का लोप कर दिया जाता है, जैसे पेड़ नहीं लगाया जा रहा। नंबर 9, क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। वह सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं, जैसे गिलास टूट गया। इस चैनल को, अशोक हिंदी क्लासेस के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।